Good morning, students. Welcome to my online class. Today we will be reading in class 12, Hista's book, chapter 2nd, The Tiger Killed, The Tiger King. If you have any doubt after the class, you can raise hand and clarify your doubts. So we'll continue The Tiger King. Okay, welcome once again. Before you read, what is the general attitude of human being towards wild animals? I will be explaining in Hindi also. तो इसमें कहा गया है कि इससे पहले कि आप इस अध्याय को पढ़ें, मानव जाति का सामान्य दृष्टिकोण जंगली जानवरों के विषय में क्या है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। प्रतिबंधपुरम के महाराजा इस कहानी के नायक हैं, हीरो हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड as His Highness Jamadar General, किलेदार मेजर, सतव्याग्र समहारी महाराजाधिराज, विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी जंगजंग बहादुर, MAD, ACT और CRCK, but this name is often shortened to the Tiger King। तो हमने महाराजा के नाम के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए कहा गया है he may be identified, तो उसको पहचाना जा सकता है as his highness जमादार जनरल किलेदार मेजर, तो इस नाम से भी जाना जाता है। सतव्याग्र समहारी, ये दूसरा नाम है। महाराजा धीराज विश्वभुवन सम्राट, ये भी उसका नाम है। फिर सर जिलानी जंगजंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। लेकिन इतने मतलब बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन इन नाम को बहुत बार छोटा किया जाता है और उसको केवल टाइगर किंग नाम से जाना जाता है। तो हम कितने बड़े बड़े नाम देखें, प्रतिबंधपुरम के महाराज का नाम, लेकिन उसको छोटा में टाइगर किंग नाम से शॉर्ट में उसको पूछा जाता है, पहचाना जाता है। तो ये जो कहानी है द टाइगर किंग, एक व्यंग्य है, लेखक व्यंग्य किया है किस तरह से व्यक्ति जो महाराजा प्रतिबंधपुरम का महाराज था, वो टाइगर हंटिंग में उसका लत पड़ गया था, और उसी पर एक क्या है, व्यंग्य है। अंग्रेजी में उसको सरकास्टिक सटायर कहा जाता है। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। तो मैं यहाँ सामने आया हूँ आप सभी को बताने के लिए कि प्रतिबंधपुरम का महाराजा को क्यों टाइगर किंग कहा जाता था। आई हैव नो इंटेंशन, तो मेरा कोई ऐसे इरादा नहीं है। इंटेंशन का अर्थ होता है इरादा। ऑफ प्रिटेंडिंग मतलब बहाना बनाने का कोई इरादा नहीं है। टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विथड्रॉवल, कि मैं इस तरह से बढ़ूं, एडवांस मतलब बढ़ना, ओनली टू एंड ताकि कहानी में शुरुआत कर लूं और बिना उसका समापन किए ही मैं बीच में क्या करूं, वापस चला जाऊं। विथड्रॉवल मतलब कहानी को खत्म किए बगैर मैं वहां से चला जाऊं। तो ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। इवन द थ्रेट ऑफ सतुका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। तो इसलिए कह रहा है कि मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं कहानी को बिना पूरा किए ही मैं वहां से चला जाऊं, या ऐसे कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। अगर मैं कहानी शुरुआत की कर दी है तो मैं उसको अंत तक बताऊंगा। इवन द थ्रेट, यहाँ तक कि जो सतुका बॉम्बर एक लड़ाकू विमान है और जिसमें से आक्रमण किया जाता है, तो वो भी अगर सामने आ जाए, विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, वो भी हमको जो कहानी बताने जा रहा हूँ मैं उस रास्ते से उसको अलग नहीं कर सकता, हमको मेरा कहानी को अवरुद्ध नहीं कर सकता। द सतुका इफ इट लाइक्स, अगर सतुका बम अगर ये चाहे, कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट, तो वह अपना कदम वापस ले सकता है। रिट्रीट का अर्थ है वापस, अपना कदम खींच लेना, वापस ले लेना। फ्रॉम माई स्टोरी, मेरी कहानी से। राइट एट द स्टार्ट, तो प्रारंभ से ही। इट इज इम्पेरेटिव, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ इम्पेरेटिव का अर्थ है महत्वपूर्ण है। टू डिस्क्लोज मतलब किसी चीज को खोलना। क्लोज का अर्थ है बताना, लेकिन डिस्क्लोज मतलब किसी भेद को खोलना। तो शुरुआत से ही एक भेद हमको खोलना है। अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अबाउट द टाइगर किंग, टाइगर किंग के बारे में जो भेद है उसको शुरुआत में ही खोल देना बहुत महत्वपूर्ण होगा। एवरीवन, सभी कोई, who reads of him, जो उसके बारे में पढ़ता है, will experience, वह अनुभव करेगा, the natural desire, एक तरह का इच्छा, to meet a man, उस आदमी से मिलने का, of his indomitable courage, उस आदमी से मिलने का जो कि एक अदम्य साहस है उसके पास, इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल का अर्थ है जिसको कि हराया नहीं जा सकता, अदम्य, करेज, करेज का अर्थ है साहस, साहस है उसके पास, उस व्यक्ति से फेस टू फेस, आमने सामने मिलना मिलना चाहेगा। तो सभी व्यक्ति का एक नेचुरल इच्छा होती है कि ऐसे व्यक्ति को आमने सामने मिलना चाहता है, बट देर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन इसका पूरा करने का वहां पर कोई चांस ही नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि वह उस व्यक्ति से मिल पाएगा। एज भरत सेड टू रामा अबाउट दशरथ, जैसे कि राम ने भरत ने राम से कहा दशरथ के बारे में, कुछ इसी तरह से, द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबाउट ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स, तो टाइगर किंग भी पहुंच चुका है अपना अबोट, अबोट का अर्थ है अपना घर, ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स मतलब सभी जीवित, जब सभी जीवित चीजों का जो घर होता है, यहाँ यही कहा गया है कि हम सभी मरने के बाद हमारा ये पृथ्वी घर नहीं है, लेकिन हम स्वर्ग लोक में चले जाते हैं, और उसी को वहां इंगित किया गया है अबाउट ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स, जहां सभी ऐसा विश्वास किया जाता है कि सभी वहां मरने के बाद जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज डेड, तो दूसरे शब्दों में कहें तो टाइगर किंग मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, तो जो तरीका, मैनर तरीका ऑफ हिज डेथ, उसके मरने का तरीका ही यहाँ क्या है, कुछ अद्भुत है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, एक अद्भुत रुचि का विषय है कि वो कैसे मरा, द टाइगर किंग कैसे मरा, वही वहां पर अद्भुत रुचि का विषय है। इट कैन बी रिवील्ड, तो इसको प्रकट किया जा सकता है, ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, केवल कहानी के आखिरी में ही इसको बताया जा सकता है। टेल, टेल का अर्थ है कहानी, तो कहानी के अंत में ही कि कैसे टाइगर किंग मरा उसको बताया जा सकता है। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस was that as soon as he was born, तो सबसे फैंटास्टिक, सबसे अद्भुत जो पहलू है उसकी मृत्यु का, एस्पेक्ट मतलब पहलू, ऑफ हिज डिमाइस, डिमाइस का अर्थ है यहाँ पर उसकी मृत्यु का, वह यह है दैट एज सुन एज ही वॉज बोर्न, कि जैसे ही उसका जन्म हुआ था, एस्ट्रोलॉजर्स, यहाँ एस्ट्रोलॉजर्स का अर्थ है ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिषी, हैड फोरटोल्ड, वे उसको भविष्यवाणी कर दिए थे, दैट वन डे, कि एक दिन, द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन इस टाइगर किंग को वास्तव में मरना है। तो इस मरते तो सभी हैं, सभी को इस पृथ्वी से जाना है, एक दिन हम सभी को मरना है, लेकिन ऐसी कोई नई बात नहीं है। तो किस तरह से ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि इस टाइगर किंग को एक दिन मरना है। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, तो उन लोग बता रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं ये ज्योतिषी लोग कि चाइल्ड विल ग्रो अप, ये बच्चा बढ़ेगा, बिकम द वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स, वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स मतलब योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, नायक नायकों का नायक बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, चैंपियनों का चैंपियन बनेगा। बट दे बिट देयर लिप्स एंड swallowed हार्ड, लेकिन उसके बाद वे रुक गए, वे अपना ओंठ को दांत से दबा लिए और जो थूक था उसको उन लोग निगल गए। स्वालोड, स्वालोड का अर्थ है निगल जाना, मतलब कुछ बात उन लोग बोलना चाह रहे थे लेकिन वो कंप्लीट नहीं किए और यहीं पर वे रुक गए। When compelled to continue, जब उनको जबरदस्ती फोर्स किया गया, कंपेल्ड, कंपेल्ड मतलब उस पर दबाव डाला गया, कंटिन्यू, उन लोग बात जो बोल रहे थे उसको जारी रखें। द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विथ इट, तो ज्योतिषी ने आगे बताना इस तरह से शुरू किया। दिस इज अ सीक्रेट, दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, तो बोल रहे हैं ये एक रहस्य है जिसको प्रकट नहीं करना चाहिए। रिवील्ड, रिवील्ड मतलब प्रकट करना, और यहाँ पर सीक्रेट, सीक्रेट का अर्थ होता है रहस्य है जिसको हमको प्रकट नहीं करना चाहिए। सॉरी, सीक्रेट
which should not be revealed at all. And yet we are forced to speak out, और इसके बावजूद भी हम पर बोलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार, तो बच्चा जो कि इस तारे के नीचे में जन्म लिया है, विल वन डे, वह एक दिन, हैव टू मीट इट्स डेथ, वह एक दिन वह अपना मृत्यु को पाएगा, वह एक दिन मर जाएगा जो इस तारे के नीचे जन्मा है। तो फिर वही बात, अगर आदमी जन्म लिया है तो उसका मृत्यु तो निश्चित ही है। At that very moment a great miracle took place, तब उसी सन ग्रेट मोमेंट, उसी सन a great miracle took place, एक बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता है, बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता है। यहाँ पर हम मिराकल, मिराकल का अर्थ है चमत्कार, took place मतलब चमत्कार हुआ। An astonishing praise emerged from the lip of the 10-day-old Zilani Zhangzhang Bahadur, एक अद्भुत अस्टोनोसिंग है ना, आश्चर्यचकित कर देने वाला, प्रेज, प्रेज शब्दों का भाग, एमर्ज निकला, फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जंगजंग बहादुर, तो 10 दिन का ये लड़का है, 10 दिन का बच्चा है, और उसके ओंठ से एक अद्भुत शब्द निकला, अद्भुत फ्रेज निकला। ओ वाइस प्रोफेट्स, तो बोल रहा है हे महान नबियों या बुद्धिजीवियों, ओ वाइस प्रोफेट्स, प्रोफेट्स का अर्थ है जो भविष्यवाणी करता है, तो वो वाइस, हे बुद्धिजीवियों। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन stupefaction, they looked widely at each other and blinked. Everyone, तो आवाज जब उन्होंने सुना, stood transfixed, transfixed मतलब उन लोग सब स्थिर हो गए, उनको आश्चर्य होने लगा। इन स्टूपीफैक्शन, स्टूपीफैक्शन मतलब वो हक्का बक्का हो गए, उन लोग उसमें जड़ता हो गई, लोग अचानक से रुक गए और हम लोग हक्का बक्का हो गए। स्टूपैक्शन मतलब हक्का बक्का होना। दे लुक वाइल्डली, वे एक दूसरे को उधर उधर देखने लगे और अपना आंख मलने लगे। ब्लिंक्ड मतलब आंख ब्लिंक का अर्थ होता है आंख को तेजी से जल्दी जल्दी खोलना बंद करना, ब्लिंक। ओ वाइस प्रोफेट्स, फिर से उसने कहा हे बुद्धिजीवियों, इट वॉज आई हु स्पोक, तो बोल रहा है ये मैं हूं जो मैं आप लोगों से बात किया। दिस टाइम देर वेर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, तो अभी इन एस्ट्रोलॉजर्स को, ज्योतिषियों को वहां पर किसी भी तरह का संदेह नहीं था कि ये आवाज कहां से आ रही है। इससे पहले तक तो उनको पता नहीं चला कि कौन सोच सकता था कि 10 दिन का बच्चा वो कुछ शब्द बोल पाएगा। छोटे बच्चे साल भर होने से भी उन लोग नहीं बोल पाते हैं, लेकिन यहाँ तो 10 दिन हुआ है उसका जन्म का, और वह हे बुद्धिजीवियों, हे ज्योतिषियों बोल रहा है। इट वॉज द इन्फंट बोर्न जस्ट 10 days ago, तो ये जो शब्द आ रहे थे, ये वाक्य आ रहे थे, वो जो 10 दिन का इन्फंट मतलब जो 10 दिन का बच्चा जन्म लिया था उसके मुंह से आ रहे थे। हु हैड एनंसिएटेड, हु हैड एनंसिएटेड, एनंसिएटेड मतलब उच्चारित किया, द वर्ड्स शब्दों को, सो क्लियरली बहुत ही स्पष्ट रूप से। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, तो जो मुख्य ज्योतिषी था, द चीफ एस्ट्रोलॉजर मुख्य ज्योतिषी, उसने अपना स्पेक्टिकल्स अपना चश्मा निकाल लिया, एंड गेज्ड और एकटक, इंटेंटली लगातार बच्चे को वह देखता रहा। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, तो सभी कोई मतलब ये इन्वर्टेड कॉमा में है, इसका मतलब ये किसी के द्वारा कही गई बात है। तो ऑल दोज हु आर बोर्न, वे सभी जो कि जन्म लिए हैं, विल वन डे हैव टू डाई, उन सभी को एक दिन मरना है। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शन टू नो दैट, ये बच्चा बोल रहा है कि सभी लोग जो जन्म लिए हैं उनको तो एक दिन मरना ही है, और हमें तुम्हारी भविष्यवाणी की कोई जरूरत नहीं है। प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन का अर्थ है भविष्यवाणी करना। टू नो दैट, तो इसको जानने के लिए तुम्हारी भविष्यवाणी की जरूरत हमको नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट, अगर उसमें कुछ सेंस होता, कुछ अलग बात होती। इफ यू कुड टेल अस, अगर तुम उसको बता कर हम लोगों को बता पाते, द मैनर ऑफ दैट डेथ, कि व्यक्ति कैसे मरेगा। मरना तो सबको है, लेकिन अगर उसमें कुछ आपके बात में दम होता, आपके भविष्यवाणी में दम होता, अगर आप बताते कि मृत्यु कैसे होगी, तो ये बच्चा ऐसे कह रहा है जो कि 10 दिन का है।
द रॉयल इन्फेंट uttered these words in his little squeaky voice. तो ये शाही रॉयल, रॉयल का अर्थ है शाही, इन्फेंट रॉयल शाही बच्चा, uttered बोला, these words इन शब्दों को, in his little squeaky voice अपने नन्हे पतले आवाज में, squeaky मतलब थोड़ा सा जोर की आवाज में। The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. तो जो मुख्य ज्योतिषी था अपनी उंगली को अपने नाक पर रख लिया। इन वंडर मतलब उसको आश्चर्य आश्चर्य हो रहा था, वो विस्मित था। A baby barely 10 days old opens its lips in speech. तो बोल रहा है कि बेबी बच्चा जो मुश्किल से, बेरली, बेरली का अर्थ है मुश्किल से, जो कि 10 दिन का है, opens its lips अपना मुंह खोलता है, अपना ओंठ खोलता है, इन स्पीच बोलने के लिए। Not only that, इतना ही नहीं, it also raises intelligent questions. इतना ही नहीं, ये कुछ समझदार भरा प्रश्न भी उठाता है। Incredible, अविश्वसनीय। Rather like the bulletins issued by the war office. जैसे मानो ये जो समाचार पत्र, वार ऑफिस मतलब युद्ध कार्यालय से जो समाचार प्रतिदिन वहां क्या हो रहा है उसको वहां प्रदर्शित किया जाता है, कुछ इसी तरह से। दैन फैक्ट्स, और जहां पर युद्ध युद्ध कार्यालय में जो हो रहा है उसको कुछ बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे वो सच्चाई को बोल रहा है। देन फैक्ट्स, सच्चाई को बोल रहा है लड़का जो 10 दिन का है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस। तो द चीफ एस्ट्रोलॉजर जो मुख्य ज्योतिषी था, टुक हिज फिंगर अपने उंगली को अपने नाक से हटा लिया, हिज नोज, एंड फिक्स्ड हिज आईज, और फिर से वो अपना आंख फिक्स कर लिया, केंद्रित कर लिया इस नन्हे राजकुमार पर, इस नन्हे राजकुमार पर फिर से फिक्स कर लिया। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल। तो बोल रहा है कि राजकुमार जो है वो, इसका जन्म हुआ था कब? द आवर ऑफ द बुल। द आवर ऑफ द बुल मतलब ये बुल जो है, ये राशि की बात कही जा रही है, वृषभ राशि। वृषभ राशि का जो सिंबल है, जो प्रतीक है, वो बैल है। तो इसका जन्म इन द आवर ऑफ द बुल, इस वृषभ राशि के समय हुआ था। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और ये बुल, बैल और टाइगर क्या है? दोनों दुश्मन है। देयरफॉर, और इसीलिए, डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, एक्सप्लेन, और वो अभी वर्णन कर रहा है और मरने का, कि कैसे मरेगा, मतलब इसीलिए जो मृत्यु है वह टाइगर से ही आएगा, इस तरह से उन्होंने वर्णन किया, बताया। You may think that Crown Prince Zhengzheng Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. आप सोच सकते हैं, you may think, आप सोच सकते हैं, that कि क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर, ये क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर जो कि उत्तराधिकारी राजकुमार है, तो सिंहासन वही हासिल करेगा। तो क्राउन मतलब सिंहासन का उत्तराधिकारी राजकुमार जंगजंग बहादुर was thrown into a quake. आप सोच रहेंगे कि वो टाइगर का आवाज सुन करके वो क्या करने लगा? डर से कांपने लगा। thrown into a quake, quake का अर्थ है कांपना। टाइगर का आवाज सुन करके वो कांपने लगा होगा, आप ऐसा सोच रहे होंगे। When he heard the word tiger, जब उन्होंने इस शब्द टाइगर को सुना, that was exactly what did not happen. तो ये वही तो बात है कि exactly वो ऐसा नहीं हुआ। As soon as he heard, जैसे ही वह इस शब्द को सुना, it pronounced, उन्होंने घोषणा किया, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल। तो यहाँ शाही जो उत्तराधिकारी राजकुमार है, उन्होंने बहुत गहरी आवाज में गरजा। ग्रोल का अर्थ है गरजना, इस शब्द है ग्रोल, गरजना। टेरिफाइंग वर्ड्स, और बहुत ही डरावनी शब्द उसने कहा। एमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स मतलब उसके ओठों से डरावनी शब्द निकला। लेट टाइगर्स बी अवेयर, तो बोल रहा है कि ठीक है, टाइगर को मुझसे बचना चाहिए, मुझसे डर के रहना चाहिए, मुझसे बच के रहना चाहिए। लेट टाइगर्स बीवेयर मतलब टाइगर को, जितने भी टाइगर हैं उसको, उनको मेरे से बच के रहना चाहिए, बोल रहे हैं। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइट इन प्रतिबंधपुरम। तो ये जो घटना है ये केवल क्या है? अफवाह है। र्यूमर का अर्थ है अफवाह है, अफवाह। राइफ इन प्रतिबंधपुरम, राइफ मतलब जो कि प्रतिबंधपुरम में फैला हुआ है।
but with hindsight we may conclude it was based on some truth. लेकिन घटना का आकलन करने के बाद, हिंडसाइट का अर्थ है घटना का आकलन करने के बाद हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, कंक्लूड निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, कि ये कुछ सच्चाई पर भी आधारित था, बेस्ड मतलब आधारित था। सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। सेकेंड पार्ट, क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो उत्तराधिकारी राजकुमार जंगजंग बहादुर था वो बहुत लंबा बढ़ते गया और मजबूत होते गया दिन ब दिन। नो अदर मिरेकल मार्क हिज चाइल्डहुड डेज, और उसके बचपन के दिनों में कोई भी दूसरा चमत्कार नहीं हुआ। अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, उस घटना को छोड़ करके जो कि हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं, उसको छोड़ करके और भी कोई दूसरा चमत्कार नहीं हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, तो यहाँ द बॉय लड़का दूध पिया है ना, किसका दूध पिया वो? द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, मतलब उस समय अंग्रेजों का शासन था और अधिकतर उनको ही महत्व दिया जाता था, इसलिए मतलब इंग्लिश काउ, मतलब इंग्लिश काउ का, अंग्रेज गाय का वो दूध पिया। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और उसकी देखभाल भी कोई आया के द्वारा, जो कि अंग्रेज थी, उसके द्वारा किया गया। ब्रॉट अप मतलब देखभाल करना, बाय एन इंग्लिश नैनी, यहाँ नानी नहीं है लेकिन नैनी मतलब आया के द्वारा किया गया, अंग्रेज आया के द्वारा। ट्यूटर्ड पढ़ाया गया, ट्यूटर्ड का अर्थ है और ट्यूटर्ड, यहाँ ट्यूटर्ड उसको पढ़ाया गया इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, बाय एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज के द्वारा। सो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और ये जंगजंग बहादुर दूसरा नहीं लेकिन केवल अंग्रेजी फिल्म देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, उसी तरह से, एग्जैक्टली मतलब उसी तरह से जैसे कि और भी उत्तराधिकारी राजकुमार लोग जो कि दूसरे भारतीय स्टेट में किया करते थे, तो उसी तरह से ये भी पला बढ़ा। When he came of age at 20, जब इसकी उम्र 20 साल की हो गई, अभी तो नाबालिग था लेकिन अब जब उसकी उम्र 20 साल की हो गई, the state which had been with the court of wars until then, तो state मतलब उसका जो राज्य, जो कि अभी तक कोर्ट ऑफ वार्स है ना, जो कि लीगल बॉडी के द्वारा, कोर्ट ऑफ वार्स उसके द्वारा इसकी देखभाल किया जा रहा था, क्योंकि ये बालिग नहीं था उस समय, और कोर्ट ऑफ वार्स के द्वारा देखभाल किया जा रहा था उसके राज्य का अभी तक। लेकिन जब ये बालिग हो गया, 20 साल हो गया, केम इनटू हिज हैंड्स, तो राज्य को जंगजंग बहादुर के हाथों में सौंप दिया गया, जब वह पूरा बालिग हो गया, बड़ा हो गया। But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction, लेकिन सभी कोई उस राज्य में याद करते थे द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, उस ज्योतिषी के भविष्यवाणी को। Many continued to discuss the matter, और बहुत सारे लोग इस मुद्दे पर बातचीत किया करते थे। Slowly it came to the महाराजा's ears, और धीरे धीरे महाराजा भी इन बातों को सुन लिया। There were innumerable forests in the प्रतिबंधपुरम state, तो वहां innumerable मतलब बहुत सारे जंगल थे प्रतिबंधपुरम राज्य में। They had tigers in them, और उन जंगलों में बहुत सारे बाघ थे। The महाराजा knew the old saying, तो महाराजा एक पुरानी कहावत को जानता था। You may kill even a cow in self defense, तो कहावत था कि तुम गाय को भी आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस मतलब आत्मरक्षा में तुम गाय को भी मार सकते हो, उसको मार डाल सकते हो, और उससे तुमको किसी भी तरह का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि गाय जो है पवित्र है और हम उसको माता मानते हैं। तो अगर सेल्फ डिफेंस करना है, अपने आप को बचाना है, तो अगर गाय को भी अपने आप को बचाने के क्रम में मार दिए तो वो पाप नहीं होता है। तो ये कहावत को वो जानता था। There could certainly be no objection to killing tigers in self defense, तो वहां पर वो बोल रहा है कि निश्चित रूप से, सर्टेनली निश्चित रूप से वहां पर कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्शन का अर्थ है किसी तरह का आपत्ति नहीं होना चाहिए
किलिंग टाइगर्स, बाघ को मारने में, इन सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा करते हुए बाघ को मारने में किसी भी तरह की किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और महाराजा अभी वो निकल पड़ा है टाइगर हंट करने के लिए, बाघ का शिकार करने के लिए। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, तो महाराजा बहुत अधिक रोमांचित हो गया। बियॉन्ड मेजर मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, वह बहुत खुश था। व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर, जब उन्होंने पहला बाघ मारा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उसने सेंट फॉर, यहाँ सेंट फॉर मतलब भेजना नहीं होता है, लेकिन बुलवाया, इसको बुलवाया, जो राज्य का ज्योतिषी था उसको बुलवाया और दिखाया उसको ये बाघ का मरा हुआ शव को, लाश को, बाघ का मरा हुआ बॉडी को, वह उसको दिखाया, ज्योतिषी को दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, तो बोल रहा है अभी तुम क्या बोलते हो, उसने अभी उससे जवाब कर रहा है। योर मैजेस्टी may kill 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drawled, तो बोल रहा है कि महाराज, महाराज इस तरह के 99 बाघ को वह इसी तरह से जिस जैसे मारा है वह ऐसा ही वह मारेगा, बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल, और इतना करके एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी जो है वह रुक गया, ड्रॉल्ड वह रुक गया। बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर, तो शायद उसको डर लग रहा है उसको सही बात बताने में, और इसलिए राजा बोल रहा है, ये राजा बोल रहा है उसको, बट व्हाट लेकिन क्या, स्पीक विदाउट फियर, तो बिना डर के बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, तो फिर ज्योतिषी ने कहा लेकिन तुमको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, तुम 99 बाघ को तो मार डालोगे, लेकिन जो 100वां बाघ होगा उससे तुमको बहुत बच के रहना चाहिए, बहुत सावधानी से उससे रहना होगा। व्हाट इफ द 100th टाइगर वेर ऑल्सो किल्ड, बोल रहा है क्या होगा अगर वो 100वें बाघ को भी मार डालेगा तो क्या होगा आगे। देन आई विल टेयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम, एंड, तो ये एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी वो बोल रहा है तब मैं जितना भी मेरा पुस्तक है ज्योतिषी पर उन सभी को मैं फाड़ डालूंगा। आई विल टेयर अप मैं फाड़ डालूंगा, ऑल माई बुक्स, सभी पुस्तकों को जो कि एस्ट्रोलॉजी पर है, ज्योतिषी विज्ञान पर है। सेट फायर, आग लगा दूंगा, टू देम, उसको, एंड, और क्या, आई शल कट ऑफ माई टफ्ट, आई शल कट ऑफ माई टफ्ट, ये टफ्ट, टफ्ट का अर्थ है अधिकतर ज्योतिषी लोग जो अपने सिर में कुछ बाल रखते हैं, है ना, थोड़ा सा चोटी रखते हैं, चोटी, यहाँ टफ्ट का अर्थ है चोटी। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट, तो बोल रहा है मैं अपना बाल छोटे छोटे कटा लूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, और इस तरह से वो अपना बात राजा के सामने वो पूरी करता है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, ठीक, ओके, थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट खत्म हो गया, थर्ड पार्ट। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम, तो उस दिन से लेकर के मतलब सभी बाघों के लिए एक मतलब एक उत्सव के समान था, सेलिब्रेशन मतलब त्योहार के समान था, तो ऑल द टाइगर, सभी बाघों के लिए, इनहबिटिंग जो कि निवास करते थे प्रतिबंधपुरम में, इनहबिटिंग मतलब निवास करना। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, तो राज्य जो है प्रतिबंधपुरम बैंड, निषेध कर दिया, मना कर दिया, बैंड टाइगर हंटिंग, बाघ की शिकार पर, बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। बाय एनीवन, किसी के द्वारा भी कोई भी बाघ का शिकार नहीं कर सकता था, एक्सेप्ट सिवाय द महाराजा, तो महाराजा के सिवाय प्रतिबंधपुरम में कोई भी बाघ का शिकार नहीं कर सकता था। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. तो प्रोक्लामेशन एक घोषणा, घोषणा किया गया, इशूड मतलब एक घोषणा जारी किया गया, वॉज इशूड, इशूड जारी किया गया, टू द इफेक्ट, इसको
कार्य में लाने के लिए, परिणत कार्य को परिणत करने के लिए। दैट इफ एनीवन, अगर कोई भी डेड, हिम्मत किया, डेड का अर्थ है साहस किया, टू फ्लिंग, फेंकने का, सो मच एज अ स्टोन, यहाँ तक कि पत्थर फेंकना का भी कोई हिम्मत किया बाघ पर, ऑल हिज वेल्थ, उसके सभी धन दौलत, एंड प्रॉपर्टी, उसके सभी धन दौलत, वुड बी कॉन्फिस्केटेड। तो कोई भी अगर शेर पर पत्थर भी फेंक देगा, मान लो पत्थर फेंकने का भी हिम्मत करता है, तो उसके सभी जायदाद, धन संपत्ति क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। कॉन्फिस्केटेड मतलब जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers। तो यहाँ महाराजा ने vowed मतलब कसम खा लिया, व्रत, क्या व्रत लेना होता है vowed का अर्थ, ये सब है vowed मतलब व्रत लेना, तो वो व्रत लिया। he would attend all other matters, कि वो सभी दूसरे राज्य के सभी दूसरे चीजों पर वो ध्यान देगा, ओनली केवल, आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स मतलब 100वां बाघ को मारने के बाद ही वो जो राज्य के दूसरे कामकाज है उस पर वो ध्यान देगा या दूसरे कामकाज को करेगा। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। तो शुरुआत में द किंग सीम्ड, राजा को प्रतीत हो रहा था कि जो अपना अम्बिशन है, जिसकी इच्छा है, वो सही दिशा में जा रहा था, मतलब वो पूरा होने जा रहा था। रियलाइज हिज एम्बिशन, नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, ये ऐसा नहीं है कि वो किसी भी खतरे का सामना ना किया हो। फेस्ट का अर्थ है सामना करना, डेंजर मतलब डेंजर्स का अर्थ है खतरा, तो उसे ऐसा नहीं है कि किसी भी खतरे का सामना ना किया हो। देयर वेर टाइम्स, तो उस समय ऐसा भी समय आया, व्हेन द बुलेट मिस इट्स मार्क, जब गोली थोड़ा सा चूक गई, द टाइगर बाघ को, और बाघ लेफ्ट अपॉन हिम एंड ही फॉट द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड्स, जब गोली चूक गई बाघ को और बाघ उसके ऊपर उछल पड़ा और वह उसके साथ लड़ा, द बीस्ट मतलब उस बाघ के साथ लड़ा, विथ बेयर हैंड्स, अपने खाली हाथों से। बेयर हैंड्स, बेयर का अर्थ है खाली हाथ से, क्योंकि वो और दोबारा से ने अचानक से वो आक्रमण कर दिया, उसको उसके ऊपर झपटा मार दिया, तो वह खाली हाथ ही वो बाघ के साथ, कई बार ऐसा समय आया वो उसको लड़ना पड़ा। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वन, और प्रत्येक बार ये महाराजा ही था प्रतिबंधपुरम का जिसकी जीत हुई। एट अनदर टाइम, दूसरे समय, ही वॉज इन डेंजर, वह खतरे में था, वो लूजिंग हिज थ्रोन, अपना सिंहासन को खोने के खतरे में था, अपना सत्ता खोने के कागार पर था वो। थ्रोन का अर्थ है सत्ता, यहाँ सिंहासन यहाँ। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक ऊंचे रैंक का अंग्रेज अधिकारी प्रतिबंधपुरम में आया। ही वॉज वेरी फंड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, और उसका बहुत अधिक शौक था बाघ का शिकार करने का। और आप सभी जान ही रहे क्योंकि ये राजा जो है वो निषेध कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था कि राजा के सिवाय कोई भी बाघ का शिकार नहीं कर सकता है। लेकिन वहां पर एक अंग्रेज उच्च अधिकारी आया और वह बाघ का शिकार करने का बहुत शौक रखता था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विथ द टाइगर्स ही हैड शॉट, और उसका इतना भी शौक था कि वह उससे फोटो लेता था, उस बाघ से जिसको शिकार किया है, उस बाघ का वो फोटो खिंचवाने में बड़ा शौक रखता था। एज यूजुअल ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, और इसी कड़ी में जैसे कि वह सामान्य सा करता था, एज यूजुअल सामान्य रूप से, ही विश्ड उसकी इच्छा थी कि वह शिकार करे बाघ का प्रतिबंधपुरम में। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन महाराजा अपना जो शपथ था, शपथ ले लिया था, व्रत रख लिया था, उस पर वो क्या था, अडिग था। फर्म, फर्म मतलब अडिग था। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने परमिशन देने से इनकार कर दिया। रिफ्यूज इनकार कर देना, परमिशन उसको परमिशन देने से। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, तो बोल रहा है मैं कोई दूसरा शिकार उसके लिए आयोजित कर दूंगा। यू मे गो ऑन अ बोर हंट, आप सुअर का शिकार कर सकते हैं। बोर का अर्थ होता है सुअर, आप सुअर का शिकार कर सकते हैं। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, आप चूहे का शिकार कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, हम लोग यहाँ तक भी तैयार हैं कि मच्छर का शिकार करने के लिए भी हम तैयार हैं, कि आपको अनुमति दे देंगे। बट टाइगर हंट, लेकिन बाघ का शिकार,
दैट्स इम्पॉसिबल। लेकिन बाघ का शिकार तो असंभव है, आप बाघ का शिकार नहीं कर सकते। The British officer's secretary sent word to the Maharaja, to the Diwan, that the Dhurai himself did not have to kill the tiger. The British officer, तो ये अंग्रेज अधिकारी था, उसका सचिव, सेक्रेटरी, सचिव, सेंट वर्ड मतलब संदेश भेजवाया, टू द महाराजा, महाराजा को, टू द दीवान, दीवान के माध्यम से, दैट कि द दुराई, तो ये तामिल में जो अंग्रेज के जो बड़े अधिकारी रहते हैं उनको दुराई ही कहा जाता है। दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, तो बोल रहा है कि दुराई खुद से बाघ को नहीं मारेगा। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, तो बोल रहा है महाराजा, वास्तव में महाराजा क्या करेगा, टाइगर को मारेगा। वट वॉज इम्पोर्टेंट टू द दुराई, और दुराई के लिए, उस अंग्रेज अधिकारी के लिए क्या महत्वपूर्ण है, वह यह वॉज अ फोटोग्राफ, उसके लिए महत्वपूर्ण है क्या, फोटो ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कैरकेस। तो उसके लिए महत्वपूर्ण है कि वह केवल फोटो खिंचाना चाहता है, वह अपने हाथों में बंदूक को पकड़ लेगा और जो बाघ का जो शरीर है, मरा हुआ शरीर है, वहां पर वो खड़ा होकर के फोटो खिंचाएगा, स्टैंडिंग मतलब खड़े होकर के, ओवर द टाइगर्स कैरकेस, कैरकेस मतलब जो डेड बॉडी ऑफ टाइगर, तो बाघ का मरा हुआ शरीर, तो कैरकेस कहते हैं। तो सेक्रेटरी ये संदेश भिजवाया कि वास्तव में जो है राजा खुद मारेगा, खुद वो शिकार करेगा, लेकिन वो केवल बंदूक पकड़ करके बाघ का मरा हुआ बॉडी के साथ केवल फोटो खिंचाएगा। बट द महाराजा वुड नॉट अग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा इस प्रपोजल पर भी वह सहमत नहीं हुआ, उनके द्वारा ये भेजा गया था, फिर लेकिन महाराजा इस पर भी वो सहमत नहीं हुआ। इफ ही रिलेंटेड नाउ, अगर वह थोड़ा सा नम पड़ जाए, अगर अभी महाराजा प्रतिबंधपुरम का महाराजा अभी नरम पड़ जाता है, रिलेंटेड मतलब झुक जाए अभी, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स, अगर वह उसका बात मान लो अभी मान जाता है, वो क्या करेगा जब दूसरे अंग्रेज अधिकारी भी वे अगर शेर का, ये बाघ का शिकार करना चाहेंगे तो क्या करेगा, और इसीलिए वह अभी झुका नहीं। Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, क्योंकि वह रोक दिया, प्रिवेंट रोक दिया इस अंग्रेज अधिकारी को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, फुलफिलिंग मतलब पूरी करने के लिए, हिज डिजायर अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। द महाराजा स्टूड इन डेंजर, तो महाराजा अभी खतरे में पड़ गया, क्योंकि उस समय किनका शासन चल रहा था, अंग्रेजों के हम गुलाम थे और राजा महाराजा लोग अपना छोटा छोटा रियासत संभाल रहे थे। तो अगर उस अधिकारी की बात को नहीं माना तो इसका सत्ता अभी जा सकता था, स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, तो अपना सत्ता खोने का डर था अभी। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डिलीबरेशंस ओवर दिस इशू, तो महाराजा और दीवान अभी इस मुद्दे पर आपस में लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, डेलीबरेशन विचार विमर्श कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट, और उसका परिणाम स्वरूप, अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड forthwith to a famous British company of ज्वेलर्स इन कलकत्ता, तो उसके परिणाम स्वरूप विचार विमर्श करने के बाद उन लोग टेलीग्राम भेजे, डिस्पैच मतलब भेजा गया, forthwith उसी दिन, टू अ फेमस एक प्रसिद्ध अंग्रेज कंपनी को, ऑफ ज्वेलर्स जो कि एक ज्वेलर्स कंपनी था, सोने चांदी का कंपनी था, और ये कलकत्ता में रहता था अंग्रेज अधिकारी का, तो उसके लिए इन्होंने टेलीग्राम भेजा। Send samples of expensive diamond rings of different designs, उन्होंने टेलीग्राम में यही कहा कि हम लोगों को कुछ सैंपल भेज दीजिए, कुछ महंगे डायमंड डायमंड रिंग का, ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स अलग अलग डिजाइन में। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, उस अंग्रेज अधिकारी के ज्वेलर से कुछ 50 रिंग्स 50 अंगूठी जो है राजा के पास पहुंच गया। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, और महाराजा ने उन सभी को 50 के 50 अंगूठी को ब्रिटिश ऑफिसर की गुड लेडी मतलब उसकी पत्नी के लिए भिजवा दिए। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड, राजा और उसके मंत्री आशा कर रहे थे, एक्सपेक्टेड आशा कर रहे थे। द दुराई सानी यहाँ पर अंग्रेज ऑफिसर की पत्नी को दुराई सानी कहा गया है, क्योंकि अंग्रेज ऑफिसर को तमिल में दुराई कहा जाता है, तो उसकी पत्नी को दुराई सानी। तो ये राजा और मंत्री मतलब दुराई सानी से यही अपेक्षा कर रहे थे
टू चूज 1 or 2 रिंग्स, कि वह 50 अंगूठी में से 1 या 2 अंगूठी वो सिलेक्ट कर ले, एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी जो अंगूठी है उसको वापस भिजवा दे। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराई सानी सेंट हर रिप्लाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। लेकिन तुरंत ही, भेजने के तुरंत ही बाद दुराई सानी अपना संदेश भेजती है और यही बोलती है कि इस उपहार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब वो सबको 50 के 50 अंगूठी को वह रख ली और किसी भी अंगूठी को वो उनके लिए, राजा के लिए नहीं लौटाई, मतलब सबको रख ली। लेकिन यहाँ राजा और मंत्री लोग आशा कर रहे थे कि वह 1 या 2 को चुने और बाकी को लौटा दे। इन 2 days a bill for 3 lakh of rupees came from the British dwellers। तो उस अंग्रेज ज्वेलर से 2-3 दिन में बिल आया, जो कि कितने का था, 3 लाख ऑफ रुपीज, 3 लाख का बिल आया। तो समझ सकते हैं उस परिस्थिति में 3 लाख कितना बड़ा अमाउंट था, बहुत अधिक पैसा था 3 लाख। तो 3 लाख का बिल आया राजा के लिए, क्योंकि वो 50 अंगूठी डायमंड, हीरे का अंगूठी मंगवाया था। द महाराजा वॉज हैप्पी, महाराजा बहुत खुश था। दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, हालांकि वो 3 लाख पैसा वो खो चुका है। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन इसके एवज में, इसके बदले में अपना सत्ता को वो बचा लिया है। उसका सत्ता नहीं गया है, वो अपने उस राज्य का राजा बना रहेगा। चौथा पार्ट, द महाराजा's टाइगर हंट्स continued to be highly successful। तो महाराजा का जो बाघ का शिकार था वो जारी रहा, बहुत ही सफलतापूर्वक जारी रहा। Within 10 years he was able to kill 70 tigers। तो 10 साल के दरमियान ही वह कम से कम ये 70 बाघ मार चुका था। मतलब हर साल एवरेज निकालेंगे तो हर साल वो 7 बाघ का शिकार करता था। एंड देन, और तब, अनफॉर्सीन हर्डल brought his mission to a stand still। लेकिन एक अनफॉर्सीन, जिसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता, मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता, हर्डल, एक विपदा, विपत्ति आ गई। brought his mission to a stand still, तो उसके कार्य को मतलब रोक दिया। एक अनसीन, अदृश्य बाधा उसके मिशन को, उसके कार्य को रोक दिया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट। तो बाघ का जो जनसंख्या था, पॉपुलेशन, जनसंख्या, बिकेम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब कम होने लगा। एक्सटिंक्ट का अर्थ होता है, अच्छा ये क्या, बुझ जाना वास्तव में, लेकिन यहाँ पर कम होने लगा, उनका जनसंख्या जो है धीरे धीरे कम होने लगा बाघ का। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट, तो जंगल में उनका जनसंख्या कम होने लगा। और प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के जंगल में। Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri? कौन जानता है कि क्या ये जो बाघ थे वो क्या परिवार नियोजन का प्लान उन लोग दिए थे। प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस करना, बर्थ कंट्रोल, उन्होंने परिवार नियोजन अपना लिए थे। और कमिटेड हाराकिरी, या तो उन लोग सुसाइड किए या आत्महत्या कर लिए। हाराकिरी, हाराकिरी का अर्थ है आत्महत्या करना। पर परिवार नियोजन अपना लिए या तो आत्महत्या कर लिए, कौन जानता है। और सिंपली रन अवे, या तो सीधे भाग गए फ्रॉम द स्टेट, राज्य से, बिकॉज, क्योंकि दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, क्योंकि उनकी इच्छा रहा होगा कि वे केवल अंग्रेजों के हाथों से केवल मारे जाएं। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। तो एक दिन महाराजा दीवान को बुलवाया। सेंट फॉर, फिर से यह शब्द आया है, सेंट फॉर मतलब बुलवा भेजा, दीवान को बुलवा भेजा। दीवान साहेब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट? तो बोल रहा है, दीवान साहेब, क्या आपको सच्चाई मालूम नहीं है? दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। बोल रहा है अभी भी हमको 30 बाघों को मारना बचा है इस बंदूक से। 30 बाघों को मारना अभी भी हमको बचा है इस बंदूक से। He asked, brandishing his gun। और राजा ने अपने बंदूक को लहराते हुए, उसको हिलाते हुए अपने दीवान से क्वेश्चन किया, प्रश्न किया। Shuddering at the sight of the gun। तो जब बंदूक को देखा दीवान, और देख करके वह कांपने लगा, सडरिंग, कांपने लगा। द दीवान क्राइड आउट, और दीवान चिल्ला उठा, योर मैजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर। बोल रहा है कि महाराज,
मैं बाघ नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर? कौन मूर्ख तुम्हें बाघ बोलेगा? नो, एंड आई एम नॉट अ गन। तो यहाँ पर दीवान बोल रहा है नहीं नहीं, मैं बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नीदर टाइगर नोर गन। राजा बोल रहे हैं कि ना तो तुम बाघ हो ना ही बंदूक हो। दीवान साहेब, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस। बोल रहा है दीवान साहेब, मैं कुछ अलग मुद्दे के लिए तुमको यहाँ पर बुलाया हूँ। डिफरेंट पर्पस मतलब कुछ अलग बात के लिए मैं तुमको यहाँ बुलाया हूँ। समन, ये शब्द है, समंड का अर्थ होता है बुलाना। कुछ दूसरे बात के लिए मैं यहाँ तुमको बुलाया हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। तो बोलता है मैंने निर्णय लिया है कि मैं शादी कर लूँ। द दीवान बिगैन टू बैबल इवन मोर। दीवान जो है अभी और वो हक्का बक्का हो गया, बैबल, घबरा गया है ना दीवान, फिर से वो घबरा गया। समन यू हियर, बाइबल, बाइबल मतलब वो हक्का बक्का हो गया। इवन मोर, और अधिक बका गया। योर मैजेस्टी, आई हैव टू वाइफ्स ऑलरेडी। बोल रहा है महाराज मेरे पास तो पहले से दो बीवियां हैं। इफ आई मैरी यू, अगर मैं तुमको शादी करूं, डोंट टॉक नॉनसेंस। राजा बोल रहे बकवास मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं क्यों तुमको शादी करूंगा? वट आई वॉन्ट इज अ टाइगर, और मैं जो चाहता हूँ केवल क्या है, बाघ। योर मैजेस्टी, प्लीज थिंक इट ओवर। बोल रहा है महाराज कृपया करके आप फिर से दोबारा सोच लीजिए। योर अनसेस्टर्स वेर मैरिड टू द सोर्ड। आपके जो पुरखे थे, अनसेस्टर्स मतलब पुरखे, वेर मैरिड टू द सोर्ड, उन लोग तलवार से शादी किए थे। इफ यू लाइक मैरी द गन, अगर आप चाहते हैं तो इस बंदूक से शादी कर लीजिए। अ टाइगर किंग इज मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट। एक टाइगर किंग ही इस राज्य के लिए पर्याप्त है। इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। तो इसको टाइगर रानी की जरूरत नहीं है। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। महाराजा भी जोर से हंसने लगे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और अ गन। बोल रहा है मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं कोई बाघ को या बंदूक को शादी करूं, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन एक लड़की को जो कि मनुष्यों से ही हो, ह्यूमन बीइंग्स मतलब मनुष्यों के बीच से ही हो। फर्स्ट you may draw up statistics of tiger populations in the different native states। तो उसको अभी काम बता रहा है राजा। फर्स्ट सबसे पहले, you may draw तुमको इकट्ठा करना है, यहाँ ड्रॉ का अर्थ खींचना नहीं है, लेकिन तुमको ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स मतलब तुमको आंकड़ा जमा करना है। सबसे पहले तुम आपको ये तुमको आंकड़ा जमा करना है ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, बाघ की जनसंख्या का, इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, अलग अलग राज्यों में। Next, you may investigate if there is a girl I can marry in, I can marry in the royal family। और इसके बाद आपको खोज पड़ताल करना है, इन्वेस्टिगेट खोज पड़ताल करना है। इफ देर इज अ गर्ल, इन राज्यों में अगर कोई लड़की हो, आई कैन मैरी इन, जिससे मैं शादी कर सकूं, इन द रॉयल फैमिली, शाही परिवार में, ऑफ आई स्टेट, उस राज्य के शाही परिवार में, विथ अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, और वो लड़की जहां रहती हो उस स्टेट में बहुत अधिक संख्या में क्या हो, बाघ हो। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। तो दीवान अभी राजा की आज्ञा का पालन करते हुए वो चला गया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम आई स्टेट विच पोसेस अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। तो उसने एक लड़की को ढूंढ निकाला, राइट गर्ल फ्रॉम आई स्टेट, उस राज्य से जहां पर भारी संख्या में, उस राज्य में भारी संख्या में क्या था, बाघ था। महाराजा जंग जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। वहां पर वो उस लड़की से शादी कर लिया महाराज, और उसके पश्चात जब कभी वो अपने ससुर के घर जाता था, फादर इन लॉ मतलब ससुर के घर जाता था, वो हमेशा 5 या 6 बाघ को, जब भी जाता था उससे मिलने के लिए 5 या 6 बाघ को मार करके आता था। इन दिस मैनर, और इस तरह से 99 टाइगर स्किन्स अडोर्न्ड द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। और इस तरीके से 99 बाघों का जो चमड़ा है उसे सजाया गया था रिसेप्शन रिसेप्शन हॉल मतलब जहां पर लोग आकर के बैठते हैं, लोगों से मिलना जुलना होता है, उस दीवार को, वहां की दीवार पर इन बाघ के चमड़ों को
श्रृंगार किया गया था प्रतिबंधपुरम पैलेस में, प्रतिबंधपुरम के महल में, जहां पर लोग आते जाते हैं, वहां पर बाघ के चमड़े से दीवार को सिंगारा गया था, डेकोरेट किया गया था। The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. महाराजा का चिंता बहुत अधिक बढ़ गया। एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच, मतलब बीमार जैसे हो गया, उसकी चिंता चिंता से वो बीमार जैसे हो गया। When there remained, जब वहां केवल एक टाइगर को, केवल एक बाघ को मारने के लिए बचा हुआ था। His tally of 100 मतलब मिलान करना, मतलब जो ज्योतिषी ने कहा था कि तुमको 99 टाइगर को ऐसे ही मारना होगा और थोड़ा सावधान रहना है। किससे? तो 100वां टाइगर होगा, 100वां बाघ होगा, उससे आप सावधान रहना। तो इसीलिए वो अभी थोड़ा नर्वस हो गया है, उसको अधिक चिंता हो रहा है अभी, क्योंकि आखिरी वाला बाघ बचा हुआ है मारने के लिए, केवल एक बाघ बचा हुआ है। He had this one, he had this one thought during the day and the same dream at night. तो उसके पास केवल एक ही विचार था, वन थॉट, एक ही विचार था, ड्यूरिंग द डे, दिन भर, एंड द सेम ड्रीम, और वो इसी को सपना भी देखता था रात के समय, मतलब इतना चिंतित था वो। By this time the tiger farms had run dry even in his father's in-laws kingdom. और अब तक, by this time, अब तक the tiger farms, तो टाइगर बाघ का जो फार्म था, had run dry, मतलब उसके ससुर के राज्य में भी बाघ खत्म हो गए थे। इवन इज फादर इन लॉस किंगडम, तो अपने ससुर के राज्य में भी बाघ खत्म हो गए थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, और ये बहुत कठिन हो गया था टू लोकेट, लोकेट मतलब ढूंढ पाना, टाइगर्स बाघ को, एनीवेयर कहीं पर भी बाघ को ढूंढ पाना कठिन हो गया था, और केवल एक ही टाइगर बचा हुआ है उसको शिकार करने के लिए। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, लेकिन फिर भी केवल उसको अभी केवल एक ही शेर की, एक ही बाघ की जरूरत थी। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, अगर वो केवल एक ही सिंगल बीस्ट या तो सिंगल पशु है, बाघ है, उसको मार दे, द महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट, तो महाराजा को किसी भी तरीके का डर या भय नहीं रहेगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और इस तरह से वो बाघ का शिकार करना वो छोड़ देगा, जब वो 100वां टाइगर को, 100वां बाघ को मारेगा, फिर वो बाघ का शिकार करना ही छोड़ देगा। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विथ दैट लास्ट टाइगर, लेकिन उसको अभी बहुत अधिक उसको सावधानी बरतना था उस आखिरी टाइगर से। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, क्योंकि व्हाट हैड क्या कहा था उस लेट, जो कि अभी लेट का अर्थ है यहाँ पर, वो ज्योतिष से अभी मर गया था, और वो क्या कहा था, वो जो मुख्य ज्योतिषी था वो, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, बोला था वो कि अगर तुम 99 बाघ को मार भी देते हो, द महाराजा शुड बीवेयर ऑफ द 100, तो महाराजा को ये 100वें बाघ से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। ट्रू एनफ, और वो सही भी था। द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, क्योंकि बाघ बहुत, मतलब क्या है, क्रूवल, सैवेज, सैवेज का अर्थ है बहुत क्रूवल, निर्दयी पशु है। आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल बहुत निर्दय पशु है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को इससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो क्रूवल पशु है। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर, लेकिन ये 100वां बाघ कहाँ पर था, कहाँ पर ये मिलता, टाइगर टू बी फाउंड मतलब कहाँ पर मिलता। इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क दैन अ लाइव टाइगर, ये यहाँ पर एक व्यंग कसा जा रहा है, जैसे ऐसे प्रतीत हो रहा था कि बाघ का दूध खोजना आसान है, लेकिन बाघ को खोजना मुश्किल पड़ गया हो, ऐसा व्यंग कसा जा रहा है। दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम, और इस तरह से जो है महाराजा को क्या हो गया था, महाराजा बहुत सदमे में था, ग्लूम बहुत सैड हो गया था, बहुत दुखी हो गया था वो। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, लेकिन बहुत जल्दी, सून बहुत जल्दी, कुछ खुशी का समाचार आया, विच डिस्पेल्ड जो कि उस अंधकार को, ग्लूम, ग्लूम का उस दुख को क्या कर दिया, दूर कर दिया। डिस्पेल्ड, डिस्पेल्ड का अर्थ है दूर करना, ग्लूम का वास्तविक अर्थ होता है अंधकार, लेकिन इस पर यहाँ पर इसका अर्थ है दुख,
उसके दुख को, राजा के दुख को दूर किया। डिस्पेल मतलब दूर करना। इन हिज ओन स्टेट शीप बिगैन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज। उसके खुद के राज्य में शीप, भेड़ धीरे धीरे क्या होना शुरू कर दिए, डिसअपियर, लुप्त होना लगे। भेड़ जो है गांव में लुप्त होने लगे। फ्रीक्वेंटली लगातार फ्रॉम अ हिल साइड विलेज, पहाड़ के तरफ जो गांव था, तो वहां के गांव से जो भेड़ है वो बहुत रोज दिन मतलब लुप्त होने लगे। तो लोग सोचने लगे कि हो सकता है बाघ आया होगा और वो भेड़ को खा जा रहा है, और इसलिए वो राजा इस बात को सुना तो खुश हो गया। इट वॉज फर्स्ट ascertained that this was not the work of खादर मियाँ साहेब और वीरासामी नायकर। तो सबसे पहले तो उनको ये निश्चित करना पड़ा कि ये कहीं काम खादर मियाँ या तो वीरासामी नायकर का तो नहीं है। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू swallow sheep whole, क्योंकि दोनों का मतलब इतना फेम्ड, फेम्ड का अर्थ है यहाँ पर उनका नाम फैला हुआ था, दोनों का नाम फैला हुआ था प्रतिबंधपुरम में। फॉर देयर एबिलिटी, उनकी योग्यता के लिए। तो स्वालो, निगल जाने का, सीप हॉल मतलब पूरा पूरा एक भेड़ को एक ही जन खा जाता था, तो इसलिए उनका नाम फैला हुआ था। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, तो उन लोग निश्चित कर लिए इन लोग तो नहीं थे, तो काम किसका हो सकता है, बाघ का ही हो सकता है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, और गांव वाले दौड़ते दौड़ते कहां चले गए, महाराजा को सूचना देने। द महाराजा अनाउंस अ 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज। तो महाराजा इतना खुश हुआ, उसने घोषणा किया, अनाउंस घोषणा किया, और 3-year exemption, 3 साल तक, एग्जेम्पशन मतलब उनको टैक्स टैक्स पटाना नहीं पड़ेगा, टैक्स फ्री कर दिया। एग्जेम्पशन मतलब टैक्स से फ्री कर दिया, टैक्स से मुक्त कर दिया। एग्जेम्पशन का अर्थ है मुक्त करना, तो टैक्स से मुक्त कर दिया उस गांव को। एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और वह शिकार करने के लिए फिर से तैयार हो गया, वो शिकार करने के लिए चला गया। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, और यहाँ पर देखो टाइगर आसानी से मिलने वाला नहीं था, नॉट इजीली फाउंड। इट सेम्ड एज इफ इट हैड wantonly hid itself in order to flout the महाराजा's will। तो ऐसा लग रहा था कि मानो ये बाघ भी वांटनली मतलब अनजाने ही हिड, छिप गया था, इटसेल्फ अपने आप को छिपा लिया था, इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजा's will, ताकि महाराजा का जो इच्छा है वह पूरा ना हो सके, इसलिए अनजाने में वह मतलब ऐसे छिप गया था। द महाराजा वॉज इक्वली डिटर्मिन्ड, तो महाराजा भी उतना ही हठी था, दृढ़ निश्चय कर लिया था। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, तो वह जंगल को छोड़ने से मना कर दिया जब तक कि बाघ नहीं मिल जाता। एज द डेज पास, और जैसे जैसे दिन गुजरते गया, द महाराजा's फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली, और जैसे जैसे दिन बीतता गया और बाघ नहीं मिल रहा है, तो महाराजा का गुस्सा बढ़ता गया, और उसका हट्ठीपन, ऑब्स्टिनेसी मतलब हट्ठीपन, वो आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। माउंटेड मतलब बहुत ऊपर चढ़ गया। अलार्मिंगली मतलब सबके लिए चिंता का बात हो गया, वह इतना गुस्सा हो जा रहा है और अपने बातों पर वह अडिग है। मेनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, तो जिसके कारण से बहुत से अधिकारी थे उनको अपना नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, जब एक दिन उसका ये गुस्सा हाइट पर था, उफान पर था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, तो महाराजा ने दीवान को बुलवा भेजा। एंड ऑर्डर्ड हिम, और उसको आदेश दिया, टू डबल द लैंड टैक्स फॉरथविथ, कि आज से ही उनका जो टैक्स पटाते हैं जमीन का, उसको क्या कर दो, डबल कर दो, उसको बढ़ा दो। एक बार तो उनको टैक्स फ्री कर दिया था, जमीन से उनको कर देना नहीं पड़ रहा था, लेकिन अभी उनका गुस्सा इतना बढ़ा कि वो दीवान को बुला करके उनको फिर उनका टैक्स को डबल करने का आदेश दिलवा दिया। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, तो लोग क्या हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो दीवान कह रहा है कि लोग, अगर हम उनके टैक्स को बढ़ा देंगे तो उन लोग असंतुष्ट हो जाएंगे, और हमारा राज्य भी किसके अधीन आ जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस,
क्योंकि उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधीन हो जाएगा। तो अंग्रेजों का शासन था, और अगर लोग असंतुष्ट हो गए तो हमारा जो सत्ता है वो प्रे का अर्थ यहाँ पर शिकार हो जाएगा। शिकार हो जाएगा किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा, उनके हाथ में आ जाएगा। इन दैट केस, और ऐसी परिस्थिति में, यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, आपको अपने पोस्ट से त्याग पत्र देना पड़ेगा। रिजाइन, सेड द किंग। तो राजा ऐसा कह रहा है, तो राजा बोल रहा है कि अगर लोग असंतुष्ट हो गए, और ऐसी परिस्थिति में तुमको, दीवान को बोल रहा है कि दीवान को तुमको जो तुम्हारा नौकरी मिला हुआ है उससे तुमको त्याग पत्र देना पड़ सकता है। द दीवान वेंट होम convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic. तो दीवान वेंट होम, दीवान घर चला गया। कन्विंस्ड, अपने मन में ये सोचते हुए, दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, अगर महाराजा को बाघ जल्दी नहीं मिला, द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक, तो जो इसका परिणाम होगा वो बहुत बुरा होगा। ऐसा सोचते सोचते दीवान अपने घर चला गया। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras. और उसको he felt life returning to him, उसको तभी केवल थोड़ा जान में जान आया। life returning to him मतलब जान में जान आया। only, कब? जब he saw the tiger, जब उन्होंने बाघ को देखा, which had been brought, जिसको लाया गया था, from the People's Park, People Park से लाया गया था। पीपल पार्क जो कि कहा है? मद्रास में। एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और उसको छुपा करके उसके घर में रखा गया था। तब उसको जान में जान आया। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, तो मध्य रात्रि में जब पूरा शहर सो रहा था, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार एंड शॉव्ड इट इनटू द सीट। जब पूरा शहर मध्य रात्रि में सो रहा था, द दीवान, दीवान और उसकी बुजुर्ग वाइफ, एज्ड वाइफ मतलब बुजुर्ग वाइफ, ड्रैग्ड, घसीटे, द टाइगर, बाघ को, टू द कार, कार में, एंड सॉब, और उसको ठूस दिए, इनटू द सीट, सीट के नीचे में, सीट के नीचे में उसको ठूस दिए। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉप द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, और दीवान खुद से, दीवान जो है वह खुद से सीधे कार को चला करके जंगल ले गया। वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, जहां पर महाराजा शिकार कर रहा था। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह, जब उन लोग जंगल पहुंच गए, जंगल पहुंच गए उन लोग मतलब दीवान, दीवान की पत्नी और ये बाघ जंगल पहुंचे, तो वहां पर बाघ जो है वो लॉन्च इट्स सत्याग्रह, सत्याग्रह रख लिया, मतलब वो मना कर रहा है, वो गाड़ी से उतरना नहीं चाह रहा है। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, वह कार से उतरने में मना कर दिया, उतर नहीं रहा है कार से। द दीवान वॉज थॉरली एग्जॉस्टेड, दीवान पूरी तरह से एग्जॉस्टेड मतलब थक गया था। इन हिज एफर्ट्स, अपने प्रयास में, टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, उस बीस्ट को, उस पशु को, बाघ को अपने कार से निकालने में वह पूरी तरह से थक के चूर हो गया था। एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और जैसे तैसे वह उसको मैदान पर धकेल दिया। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. तो दूसरे ही दिन ये जो बूढ़ा बाघ था, wandered, घूमते हुए महाराजा की उपस्थिति में आ गया, and stood as if in humble supplication, और खड़ा हो गया जैसे मानो वो क्या कर रहा हो? प्रार्थना कर रहा हो। सप्लीकेशन, सप्लीकेशन का अर्थ होता है प्रार्थना करना। यहाँ पर यह शब्द है सप्लीकेशन, सप्लीकेशन, सप्लीकेशन। मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, तो बोल रहा है कि मालिक मेरे लिए कोई क्या आज्ञा है, मालिक मेरे लिए क्या आज्ञा है। इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, तो ये राजा की कोई खुशी की सीमा ना रही, बाउंडलेस मतलब सीमा ना रही, जो है खुशी की उसकी सीमा ना रही। दैट द महाराजा टू केयरफुल एम, बहुत सावधानी से निशाना बनाया, और द बीस्ट, इस पशु पर। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप, और टाइगर, बाघ वहीं पर
ढेर हो गया, हीप, हीप का अर्थ होता है ढेर हो गया। आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, और उसने कहा कि मैंने 100वां बाघ को भी मार दिया है। माई भो हैज बीन फुलफिल्ड, और मेरा व्रत आज पूरा हो गया। द महाराजा वॉज ओवरकम विथ इलेशन, तो महाराजा इलेशन मतलब इतना अधिक खुश था, अपना खुशी का सीमा नहीं था। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, उसने लोगों को आदेश दे दिया, ऑर्डरिंग आदेश दे दिया टाइगर कि वो बाघ को एक जुलूस में उसके राजधानी, उसके उनके राज्य की राजधानी लाया जाए। इन ग्रैंड प्रोसेशन मतलब जुलूस में उनको लाया जाए। द महाराजा हेस्टेंड अवे इन हिज कार, और महाराजा जल्दी से अपने कार में निकल गया। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, और जैसे ही महाराजा निकल गया, द हंटर शिकारी लोग वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक, उन लोग नजदीक गए, बाघ के नजदीक गए। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बैफलमेंट, तो टाइगर जो है वो उनको देखा, रोलिंग इट्स आइज अपने आप को ऊपर नीचे करते हुए, बैफलमेंट वो भी भौचक्का था। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, और उन लोगों ने अनुभव किया, उनको एहसास हुआ, रियलाइज एहसास हुआ कि टाइगर अभी मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, और बुलेट गोली इसको चूक गई है। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट व्हिजिंग पास्ट, ये केवल क्या हुआ था, बेहोश हो गया था। फ्रॉम द शॉक, उस शॉक से जो कि गोली मतलब आवाज करते हुए निकली, उसके ऊपर से गुजरी और उससे वो बेहोश हो गया था। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, और अभी शिकारियों को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड द टारगेट, उन्होंने आपस में निर्णय ले रहे हैं कि महाराजा को ये बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने 100वां टाइगर को नहीं मार पाया, उसका गोली से चूक हो गई। इफ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब्स, और अगर उनको वे बता देते हैं राजा को, तो उनको अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फीट, तो उनमें से एक शिकारी ने 1 फीट की दूरी से निशाना साधा। एंड शॉट द टाइगर, और गोली चला दिया बाघ पर। दिस टाइम ही किल्ड इट, और इस समय वह इसको मार डाला। विदाउट मिसिंग हिज मार्क, अपना निशाना बिना चूके, अपना निशाना बिना चूके वह इसको मार दिया। देन एज कमांडेड बाय द किंग, और जैसे कि राजा के द्वारा आदेशित किया गया था, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन, उस मरे हुए बाघ को जुलूस में लिया गया, राजधानी लिया गया। थ्रू द टाउन एंड बरीड, शहर के मध्य से जुलूस में उसको लिया गया और उसको दफना दिया गया। बरीड, बरीड का अर्थ है दफना दिया गया। ए टुम्ब वॉज इरेक्टेड, और एक मकबरा खड़ा कर दिया गया। टुम्ब, टुम्ब का अर्थ है मकबरा, जिसमें कि लाश को दफनाया जाता है। इरेक्टेड खड़ा कर दिया गया, ओवर इट, उसके ऊपर। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, द महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, तो कुछ दिन बाद महाराजा का बेटा का तीसरा जन्मदिन मनाया गया। अनटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग, और अब तक महाराजा अपना पूरा ध्यान बाघ का शिकार करने में लगा दिया था, वो अपना ध्यान बच्चे पर नहीं दे पा रहा था। ही ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, तो अभी उसके पास समय नहीं था कि वह अपने नन्हे राजकुमार के पास के साथ समय व्यतीत करे। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द साइड, लेकिन अभी राजा जो है अपना पूरा ध्यान बच्चे पर लगा रहा है। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, तो उसकी इच्छा हुई कि वह कुछ स्पेशल उपहार उसके जन्मदिन में दे। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर, वह दुकान में चला गया। इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में। एंड सर्च एवरी शॉप, और सभी दुकानों में वह ढूंढा, सर्च मतलब ढूंढना। बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन कुछ भी उपयुक्त खिलौना वो नहीं पाया। फाइनली, अंत में, ही स्पॉटेड, उसने ध्यान, उसने देखा, अ वुडन टाइगर, एक लकड़ी का बाघ, इन अ टॉय शॉप, खिलौने की दुकान में। एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, और निर्णय लिया कि यही एक उपयुक्त उपहार होगा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनास एंड अ क्वार्टर, ये जो लकड़ी का बाग था इसका कीमत केवल 2 आना और क्वार्टर, है ना, 2 आना और क्वार्टर मतलब
15 पैसे अधिक था, 2 आना 15 पैसे। जैसे कि पहले 4 आना, 8 आना, इस तरह से हम लोग पैसों को गिनते थे, तो इसी तरह से केवल उसका कीमत बहुत कम था, 2 आना कुछ। बट द शॉपकीपर न्यू, लेकिन दुकानदार को पता था दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस, अगर वह कहे इतना छोट कम पैसा लगाए, है ना, इतना कम पैसा अगर वो बताएगा, कोटेड मतलब वो इतना कम पैसा अगर राजा को बताएगा, द महाराजा, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी, तो उसको इमरजेंसी रूल के तहत उसको सजा दिया जाएगा, उसको पता था। सो ही सेड, और इसीलिए उसने कहा, योर मैजेस्टी, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, वो बोल रहा है कि महाराज, इस तरह तरह का नमूना, एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल मतलब बहुत दुर्लभ दुर्लभ प्रकृति का ये शिल्प कला है। क्राफ्टमैनशिप मतलब दुर्लभ प्रकृति का शिल्प कला है, दुर्लभ मतलब बहुत ही ढूंढने से नहीं मिलता है, उस तरह का ये शिल्प कला है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज, और उन्होंने मोल भाव किया कितने रुपए में, 300 रुपए में। तो कहा 2 आना का खिलौना, और उसको बता दिया अभी 300 रुपए में बार्गेन हुआ, मतलब मोल भाव हुआ। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, बोला बहुत अच्छा, तो चलो तुम्हारी तरफ से क्या हो गया, एक दान हो गया, टू द क्राउन प्रिंस, तुम्हारी तरफ से एक उपहार हो गया क्राउन प्रिंस के लिए उसके जन्मदिन पर, सेड द किंग, एंड टुक इट अवे विथ हिम, और उसको लेकर के वो चला गया। On that day, father and son played with that tiny little wooden tiger, और उस दिन पिताजी और बच्चे उस नन्हे टाइगर के खिलौने से, लकड़ी के टाइगर के खिलौने से हम लोग दोनों खेलते रहे। It had been carved by unskilled carpenter, unskilled मतलब जो कि अकुशल बढ़ाई, कारपेंटर का अर्थ है बढ़ाई, अकुशल बढ़ाई के द्वारा इसकी कारीगरी की गई थी। कार्व मतलब अच्छा से इसको खत्म नहीं किया गया था, नहीं रांधा गया था, कार्व मतलब उसको रांधना। इट्स सरफेस वॉज रफ, उसका जो सतह था वो उभरा मतलब प्लेन नहीं था, स्मूथ नहीं था, रफ था। टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक व्हील्स ऑल ओवर इट, तो छोटा छोटा स्लाइवर्स, स्लाइवर्स का अर्थ है फांस, ऑफ वुड लकड़ी का फांस खड़ा था, लाइक व्हील्स ओवर इट, ऑल ओवर इट मतलब कांटे की तरह, मतलब निकला हुआ था लकड़ी का पतला पतला टुकड़ा, मतलब पूरा अच्छी तरह से रांधा नहीं गया था। वन ऑफ दोज स्लाइवर्स, तो उसमें से एक फास जो है पियर्स्ड, छेद कर दिया, पियर्स मतलब घुस गया, द महाराजा राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ में घुस गया। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड, और वो उसको अपने बाएं हाथ से उसको खींच के निकाला। एंड कंटिन्यू टू प्ले विथ द प्रिंस, और राजकुमार के साथ वो खेलना जारी रखा। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, इन्फेक्शन फ्लेड इन द महाराजास राइट हैंड, दूसरे दिन महाराजा के दाहिने हाथ में संक्रमण फैल गया। इन 4 days, चौथे दिन, इट डेवलप्ड इनटू अ सपुरेटिंग सोर, चौथे दिन यह और भी अधिक बढ़ गया, और ये क्या हो गया, सपुरेटिंग सोर। सपुरेटिंग का अर्थ है जिसमें कि पीला पीला पीप हो जाता है, उस घाव में पीप हो गया। विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, जो कि पूरे बाह में फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स वेर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, तो 3 प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक, सर्जन मतलब शल्य चिकित्सक लोगों को मद्रास से बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन, तो उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया। दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि इसका ऑपरेशन किया जाए, शल्य चिकित्सक किया जाए। तो ऑपरेशन टुक प्लेस, और ऑपरेशन, राजा का ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस, तो ये 3 शल्य चिकित्सक जो कि ऑपरेशन का काम कर रहे थे, केम आउट बाहर निकले, ऑफ द थिएटर शल्य चिकित्सक कमरे से, एंड अनाउंस और उन्होंने घोषणा किया, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, बोल रहे हैं ये जो ऑपरेशन का काम था वो सफल रहा। द महाराजा इज डेड, ये तो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन से राजा को ठीक हो जाना चाहिए अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल था, लेकिन उन लोग बोल रहे हैं कि महाराजा इज डेड, कहने का अर्थ अपने आप को, मतलब ये क्या है, एक व्यंग्य कसा जा रहा है। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, तो इस तरह से कम हम मतलब सफल हुआ, ऑपरेशन सफल हुआ, कहने का अर्थ यही है कि जैसे एस्ट्रोलॉजर
जो मुख्य ज्योतिषी था उन्होंने कहा था कि सौम्य बाघ के द्वारा तुम्हारा हत्या होगा, तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी, मतलब सौम्य बाघ के द्वारा। तो हम देखते हैं सौम्य बाघ मतलब हकीकत बाघ के द्वारा तो नहीं, लेकिन उस खिलौने बाघ के द्वारा ही सही उसके राजा की मृत्यु हो जाती है, मतलब वो सफल हो गया। जो ये एस्ट्रोलॉजर्स या तो जो ज्योतिषियों ने कहा था कि उसकी मृत्यु एक सौम्य बाघ के द्वारा होगा, क्योंकि सौम्य बाघ को तो ये मारने नहीं पाया, और इस खिलौने वाला बाघ के द्वारा ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप सबको ये पाठ कैसा लगा? आप सब अपना व्यू ज़रूर बताइए, और ये मेरा ऑनलाइन क्लास सब्सक्राइब करने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। इफ यू आर वाचिंग मी or any doubt in your mind, you can raise your hand and ask me, and you can also comment me how was my class, and please share it to the other viewers also, that they may also get benefited with my class. Okay, thank you.